जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं पितृपक्ष में कौओं को क्यों खिलाया जाता है भोजन और क्यों माना जाता है इन्हें पितृ। पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। इन दिनों में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करके पूर्वजों को यह बताया जाता है कि आज भी वह परिवार का हिस्सा है। पितृपक्ष में पूर्वजों का आशीर्वाद लेने से घर में सुख शांति रहती है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफ़ी खास महत्व होता है। इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर 2022 यानी आज से शुरू हो रहा है और इसका समापन 25 सितंबर 2022 को होगी। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इस दौरान पितरों की तिथि के अनुसार उनका तर्पण किया जाता है और उनका मनपसंद खाना भी बनाया जाता है। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दिया जाता है। इस दौरान लोग पितरों के नाम पर कौओं के भोजन कराते हैं। हिंदू धर्म में कौओं को पितरों का दर्जा दिया गया है। पितृपक्ष हो या कोई भी शुभ कार्य, पितरों को याद करते हुए लोग कौओं को भोजन कराते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर पितृपक्ष में कौओं को ही भोजन क्यों कराया जाता है और इसका क्या महत्व है? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान पितृ कौओं के रूप में धरती पर आते हैं। शास्त्रों में इस बात का वर्णन किया गया है कि देवताओं के साथ ही कौओं ने भी अमृत को चखा था, जिसके बाद से यह माना जाता है कि कौओं की मौत कभी भी प्राकृतिक रूप से नहीं होती है। कौवे बिना थके लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की आत्मा कौवे के शरीर में वास कर सकती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। इन्हीं कारणों के चलते पितृपक्ष में कौओं को भोजन कराया जाता है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसका जन्म कौवा योनि में होता है। इसका कारण कौओं के जरिए पितरों को भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष के दौरान कौओं के अलावा गाय, कुत्ते और पक्षियों को भी भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि अगर इनकी ओर से भोजन को स्वीकार नहीं किया जाता है तो इसे पितरों की नाराजगी का संकेत माना जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक इंद्रदेव के बेटे जयंत ने कौवे का रूप धारण किया था। उस कौवे ने एक दिन सीता माता के पैर में चोंच मार दी। इस पूरी घटना को राम जी देख रहे थे। उन्होंने एक तिनका चलाया तो वह कौवे की आँख में जाकर लग गया। इससे कौवे की एक आँख खराब हो गई। उस कौवे ने श्री राम से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। कौवे की माफ़ी से भगवान राम प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि पितृपक्ष में कौवे को दिया गया भोजन पितृलोक में निवास करने वाले
पितृदेवों को प्राप्त होगा।